जय मां काल, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है ITBP, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ITBP में लगातार आप लोग को रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। जी हाँ, एक और रिक्रूटमेंट जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को पहले ही प्रोवाइड कराई थी, इसके ऑनलाइन अप्लाई आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 10 दिसंबर 2024 से 8 जनवरी 2025 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है रिक्रूटमेंट, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। आप लोग एलिजिबल हैं नहीं है, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेक्शन प्रोसेस। जी आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसके ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ITBP की वेबसाइट पे आएंगे, लिंक आप लोग को दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डाल के, कैप्चा डाल करके आप लोग लॉगिन करते हुए फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो सबसे पहले आप लोगों को न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद आप लोग लॉगिन करते हुए आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यदि आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे बताइए, मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा फॉर्म अप्लाई का। तो क्या है नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की आप लोग की वैकेंसी है ITBP में। तो ITBP डिपार्टमेंट बिल्कुल अपने कार्य को लगातार कर रहा है। रिक्रूटमेंट आप लोग को निकल रही है, हर तरह की वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रही है। तो हिंदी ट्रांसलेटर ऑनलाइन आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे। इंडियन नागरिक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, इससे पहले SI हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी ITBP के द्वारा निकाली जा चुकी है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं तो ये ऑनलाइन अप्लाई होंगे। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 10 दिसंबर से 8 जनवरी 2025 तक आप लोग के होने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो आप लोग देखेंगे 15 टोटल पोस्ट निकल के आ रही है। जनरल, SC ST OBC कितनी वैकेंसी आप लोग देख लेंगे। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करते हुए फुल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ITBP इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी, जी हाँ, काफी लंबे समय के बाद आप लोग को ये रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। 2015 में आप लोग की जो वैकेंसी निकल के आई थी और इसमें 2018 को जो है और ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा आदेश दिया गया था कि जो आप लोग की ट्रांसलेटर 2015 की वैकेंसी थी जिसे कि कैंसिल कर दिया गया था, रोल नंबर वगैरह आप लोग को दिए गए हैं। तो इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे दोबारा से ये बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो ओवर एज हो गए हों। तो यदि आप लोगों ने भी हिंदी ट्रांसलेटर 2015 का फॉर्म अप्लाई किया था, हिंदी ट्रांसलेटर 2015 का, तो बिल्कुल आप लोग देखेंगे आप लोग का नंबर इसमें, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आप लोग ओवर एज ही क्यों नहीं हो गए हों। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है ये। 2015 के स्टूडेंट्स जो भी हैं, ठीक है, 189 स्टूडेंट्स को दोबारा से यहाँ पे मौका दिया जा रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को सैलरी देखेंगे 44,900 से 1,42,000 सैलरी है। अदर अलाउंसेस वगैरह आप लोग को सब मिलने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एज आप लोग की अप टू 30 साल तक, जी हाँ, अप टू 30 साल तक, 18 से 30 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए और एज आप लोग की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट यानी कि 8 जनवरी 2025 को ही एज काउंट होगी, ध्यान रखिएगा। मास्टर डिग्री है आप लोग के पास हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप लोगों ने जैसे MA हिंदी, MA इंग्लिश कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखी है हिंदी या इंग्लिश में विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, और उसमें आप लोग का हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मास्टर डिग्री हिंदी में कर रखी है या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश में कर रखी है और साथ में हिंदी और इंग्लिश आप लोग के पास कंपलसरी सब्जेक्ट है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर आप लोगों को सेलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ध्यान रखिएगा, या फिर आप लोग के डिग्री लेवल पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री है आप लोग के पास इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में आप लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखी है विथ हिंदी एंड इंग्लिश आप लोग का कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर डिग्री में। यदि आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश में नहीं कर रखी है लेकिन हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग के पास है और कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है डिग्री लेवल पे, तब भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री है आप लोग के पास
इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और में आपके पास मास्टर डिग्री है, और विथ हिंदी या फिर इंग्लिश आप लोग के पास मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहा हो हिंदी या इंग्लिश में से, और हिंदी या इंग्लिश आप लोग का कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर, तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसके अलावा बैचलर डिग्री है आप लोग के पास, हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी रहा हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर इसके अलावा इन दोनों के अलावा आप लोग को मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, प्लस डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन हिंदी या इंग्लिश रहा हो, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कट ऑफ डेट की जानकारी दी जाए तो एज आप लोग की मैंने आप लोग को क्लियर कर दी, लास्ट डेट 8 जनवरी 2025 को काउंट होने वाली है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया SC ST OBC सभी के लिए वैकेंसी, और एज में जैसे बेनिफिट मिलता है आप लोग को एज में बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें आप लोग जैसे नीचे आते हैं तो PST, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, फिजिकल सबसे पहले होने वाला। फिजिकल में आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जनरल OBC EWS 80 स्टूडेंट हैं, मेल 170 फीमेल 157, मिनिमम हाइट होनी चाहिए, चेस्ट यहाँ पे 80 और 5 सेंटीमीटर फ्लॉ मिनिमम आना ही चाहिए मेल स्टूडेंट। इसके अलावा आप लोग का हिल एरिया गढ़वाली कुमायूं हिमाचल प्रदेश गोरखा मराठा सिक्किम यूटी ऑफ जम्मू लद्दाख वगैरह से 165 मेल और 155 फीमेल, 80 चेस्ट और फ्लॉ के बाद 85 आप लोग का आना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग ST मेल है 162.5 मिनिमम हाइट होनी चाहिए, फीमेल 154 मिनिमम हाइट होनी चाहिए, 77 और 5 सेंटीमीटर का फ्लॉ 82 यहाँ पे आना ही चाहिए मेल स्टूडेंट। वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लोग की हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। 200 रुपए आप लोग की फीस रहने वाली यदि आप लोग जनरल OBC EWS मेल स्टूडेंट हैं तो। SC ST फीमेल स्टूडेंट है तो कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे PST होने वाला है। जी हाँ, PST की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। PST हाइट वेट चेस्ट क्या आप लोग का होने वाला है। और इसके अलावा जो आप लोग का सेकंड फेज होने वाला है वो है आप लोग का रिटन एग्जाम। जी हाँ, रिटन एग्जाम आप लोग का होने वाला है। सबसे पहले फिजिकल में आप लोग का PST के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम 200 मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का ईच पेपर, यानी कि 100 नंबर के 2 पेपर आप लोग के होने वाले। तो इसमें दोनों ही पेपरों में आप लोग के 50% एग्रीगेट होने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। 50% ईच पेपर में आप लोग के पास होना चाहिए, और इंटरव्यू के बाद आप लोग का 55% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर दिया गया। तो 2 पेपर हैं आप लोग का, GK और प्रोफेशनल टेस्ट, जो हिंदी ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश, ये सेकंड पेपर है। 100 मार्क्स 1.5 घंटे का, 100 मार्क्स 1.5 घंटे का, दोनों पेपर है। दोनों में 50% आप लोग के पास यहाँ पे होने ही चाहिए। चलिए, ये रिटन एग्जाम हो गया। इसके बाद यदि आप लोग नंबर लेके आ जाते हैं 50% दोनों में सब्जेक्टों में, तो आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 20 मार्क्स का आप लोग का होने वाला है, जिसमें कि आप लोग को पर्सनल बियरिंग्स, रिस्पॉन्स, एटीट्यूड, जर्नल लेवल और इंटेलिजेंसी वगैरह आप लोग की देखी जाएगी। तो फाइनल मेरिट आप लोग का रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे लगने वाला है। और इसमें जो आप लोग की मेरिट लिस्ट लगेगी, तो इसमें मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आप लोग को उतने ही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे जितनी की आप लोग की वैकेंसी होगी, और जो फेलियर रेट वगैरह प्रीवियस में देखा गया होगा उसी के अनुसार आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो जैसे 15 वैकेंसी है तो प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए 20 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट जैसे भी डिपार्टमेंट चाहे आप लोग को बुलाएगा, और इसके बाद आप लोग की फाइनल मेरिट लगने वाली। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है हिंदी ट्रांसलेटर की, सब इंस्पेक्टर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पे देखूंगा इस चैनल पर। चलो सब्सक्राइब करके लाइक बेल आइकन में बटन जरूर बताया कि इसी प्रकार इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।